और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर देश में पर्यावरण को बचाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसी एथेनॉल की आड़ में एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने सियासत से लेकर सरकारी तंत्र तक को हिलाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में एथेनॉल बनाने के नाम पर फोर्टिफाइड सरकारी चावल का एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। आरोप है कि जो चावल कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गरीब बेटियों की सेहत सुधारने के लिए था, उसे रसूखदार और माफिया मिलकर बाजार में बेच रहे थे। घोटाला 1100 करोड़ रुपए से ऊपर का बताया जा रहा है, जिसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, जहां सरकारी सिस्टम से करीब 2320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से निकलने वाला चावल काले बाजार में 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खपाया जा रहा था। मुनाफा कमाने का ये खेल कई स्तरों पर चल रहा था। मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब 2 जून को नवेगांव वेयरहाउस से छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए निकले 3 ट्रकों को पकड़ा गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस चावल का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए होना था, लेकिन पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का आरोप है कि पिछले 2 साल में करीब 200 ट्रक चावल रास्ते से ही गायब हो चुके हैं। मुंजारे ने इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे के भाई राजकुमार कावरे को बताया है। शिकायत ये की, कलेक्टर को शिकायत ये की थी और मैंने भी टेलीफोन पर बात किया था, उसने भी शिकायत ये की थी कि ये जो चावल जो है एथेनॉल के नाम से निकाला जा रहा है एफसीआई से, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच रहा है और ये मिलर्स के मिल में जाके जा रहा है और फिर मिलर्स उसको गड़बड़ करेगा। देखिए वो प्रशासन जो है इस मामले में जो एसआईटी गठित की है, वो एसआईटी का कोई मतलब नहीं, उससे कोई भ्रष्टाचार जो खुलेगा नहीं और जो चावल के जो रैकेट है इसका कोई भंडाफोड़ होगा नहीं। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और सीबीआई जांच जो है हाई कोर्ट की निगरानी में जांच करे होगी, तो अभी सब खुलासा हो जाए, सब सामने आ जाएंगे। जो बड़े बड़े जो मिलर जो है, जो बड़ा बड़ा प्लांट लगा के बैठे हुए हैं, वो सब सामने आ जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। जांच में जो सबसे चौंकाने वाले संवेदनशील खुलासे हुए वो ये कि ये कोई सामान्य चावल नहीं बल्कि फोर्टिफाइड चावल था। ये वो चावल है जिसे एनीमिया और कुपोषण से जंग जीतने के लिए विटामिन और मिनरल्स मिलाकर खास तौर पर कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए तैयार किया जाता है। इस महाघोटाले में एथेनॉल प्लांट संचालक, राइस मिलर्स और सरकारी तंत्र की मिलीभगत साफ नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस एक्शन में है और अब तक 17 ट्रक जब्त किए जा चुके हैं। इसमें बालाघाट में शुरुआत में सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो एफसीआई के कुछ गोडाउन है, वहाँ से 3 ट्रक चावल जो है वो एवीजे एग्रीको करके इथेनॉल प्लांट है छिंदवाड़ा में, वहाँ के लिए निकला था। बट हम लोग को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसमें से एक ट्रक जो है वो यहीं एक लोकल का राइस मिल है, संचेती राइस मिल, वहाँ पर उसको ले जाया गया है। तो एक जॉइंट टीम बनी थी जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स, फूड के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स, तहसीलदार इत्यादि लोग थे। और जब जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया तो जो ट्रक है वो ट्रक संचेती राइस मिल्स पे पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने मिस अप्रोप्रिएशन की और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें करीबन 20 से 25 सदस्य हैं, जिसको एक गेजेटेड ऑफिसर लीड कर रहे हैं। उस एसआईटी के तहत हम लोगों ने रिकॉर्ड्स सर्च किए और खासकर एवीजे एग्रीको से जो हमने रिकॉर्ड्स जब्त किए थे उसको वेरीफाई करने का प्रयास किया कि कौन सा इथेनॉल प्लांट के लिए जो राइस है जो यहाँ के गोडाउन से निकला था वो कितने क्वांटिटी में कब और किस समय पे एवीजे एग्रीको प्लांट पहुंचा है। इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के लोगों के लिए एथेनॉल सिर्फ पैसा बनाने का जरिया बन गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बालाघाट में चावल और एथेनॉल का मसला सामने आया है, वो साफ साफ बता रहा है कि एथेनॉल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। लगातार जिस तरीके से जनता की गाड़ियां खराब हो रही हैं, जनता लगातार डर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से सिर्फ पैसा कमाने में लगी है।
उसे ये नहीं पता है कि किस तरीके से पानी की बर्बादी हो रही है, किस तरीके से चावल की बर्बादी हो रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटना सामने आई है उसमें हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने देखने को मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, जनता जाए भाड़ में। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शब्द दिया है ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन सभी वर्गों के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आपके माध्यम से यह मामला सामने आया है कि कहीं कोई घोटाला घपला हुआ है तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, अगर कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, तो अगर वो कोई अपराध करता है, अगर कोई हेरा फेरी करता है, अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी जगह जेल की खींचे हैं। इस मामले में भी बालाघाट प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। फिर चाहे इथेनॉल की कंपनियां हों, राइस मिल हों, या जो लोडिंग अनलोडिंग का काम ट्रक ऑपरेटर्स करते हैं वो हों, अगर किसी ने भी कोई मिलीभगत की है तो वह निश्चित रूप से यह समझ ले कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। इस घोटाले की गूंज अब भोपाल से निकलकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलते हुए सीधे प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि एमपी अब भ्रष्टाचार का मॉडल बन चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि मध्य प्रदेश आज बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बन चुका है। एक घोटाला खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। अब इथेनॉल के नाम पर 1200 करोड़ का चावल घोटाला सामने आया, जिस चावल को कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए इस्तेमाल होना था, उसी चावल को मुनाफे के खेल में घुमाया गया। 5 लाख मीट्रिक टन चावल को इथेनॉल माफिया और सरकार के संरक्षण में लूट लिया गया। व्यापम से शुरू हुई ये लूट आज भी थमी नहीं है और मोदी जी हमेशा की तरह मौन साधे बैठे हैं। इस महाघोटाले के तार मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिलों बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी से सीधे जुड़े हैं, जिसने स्थानीय प्रशासन को भी संदेह के घेरे में ला दिया है। खेल कितना शातिराना था, इसका खुलासा खुद एफसीआई के अधिकारियों की शिकायत पर दर्ज हुई पुलिस एफआईआर से होता है। कागजों पर जो चावल सरकारी गोदामों से इथेनॉल बनाने के लिए प्लांट्स की तरफ रवाना किया गया था, वो असल में वहां कभी पहुंचा ही नहीं। तकनीकी जांच और पुलिस रेड में साफ हुआ कि इथेनॉल प्लांट जाने के बजाय ये सारे ट्रक सीधे निजी राइस मिलों के आहतों में अनलोड हो रहे थे। यानी इथेनॉल के नाम पर गरीबों के राशन की सरेआम रिसाइकलिंग और कालाबाजारी की जा रही थी। इथेनॉल को पर्यावरण अनुकूल नीति के रूप में प्रमोट करने की आड़ में छिपे इस चावल के खेल ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल ला दिया है। विपक्ष जहां इसे 1200 करोड़ का महाघोटाला बताकर सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है, वहीं सरकार सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि नवगठित एसआईटी की जांच की आंच इस पूरे सिंडिकेट के असली सरगनाओं तक पहुंचती है या ये मामला भी सियासी बयानों की भेंट चढ़कर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। भोपाल से सत्येंद्र भदौरिया के साथ छिंदवाड़ा से जिशान अंसारी की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।